हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है आपका 14 मार्च। और यहाँ पर 14 मार्च का फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम आप सभी लोगों का समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं कि आज आपके फोर्थ शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है। तो अगर छठी अनुसूची के विषय की बात करें तो यह आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। 12 कमेटी की सिफारिशों पर संविधान में इस अनुसूची को जगह दी गई है। छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। राज्य के भीतर इन जिलों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता मिलती है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान की छठी अनुसूची में आपका ऑप्शन में ये राज्य दिए होंगे, आपका असम में जो आपका जो मेघालय, मिजोरम है, या फिर अगर ये नहीं दिया होगा आपको ऑप्शन में तो बाकी आपका क्वेश्चन और कुछ था तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अन्यथा आपकी जो संविधान की छठी अनुसूची आपका पूछा गया था, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से आपके संबंधित है, तो ये ऑप्शन में दिया गया था। आई थिंक कुछ स्टूडेंट ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन ये था कि जो प्रो कबड्डी आपका सीजन 8 हुआ था, यानी प्रो कबड्डी लीग का जो सीजन 8 था उसका विजेता कौन था। तो इसकी बात करें तो 25 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में खेले गए प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल मुकाबले में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया था। तो ये आपका अगर आयोजन पूछा जाए कि जो प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का आपका फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। तो ये सारे फैक्ट भी याद रखने क्योंकि इनसे रिलेटेड आपका पूछ लिया जाता है। तो बेंगलुरु में हुआ था, जिसमें कि आपके दो टीमें दबंग दिल्ली और पटना पायरेट के बीच में फाइनल मैच हुआ था, जिसका विजेता आपका दबंग दिल्ली रहा था और पटना पायरेट यहाँ पर उप विजेता रहे थे। यानी कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, लीग का विजेता पूछा था प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का, तो यहाँ पर दबंग दिल्ली आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ये पूछा गया था, एक आपका क्वेश्चन ये आया हुआ था कि नितिन गडकरी ने किस मंत्री के साथ में मिल करके आपका जो आपके 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है उसको किसके साथ मिलकर उन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। तो इससे रिलेटेड आपका पूछा गया था। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए में से अधिक निवेश वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन का शिलान्यास किया हुआ है। तो ये आपका गोरखपुर का है, जिसमें कि आपकी 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था, जो कि इनकी लागत जो आपकी 10,000 करोड़ रुपए से आपकी अधिक रही है। तो ये जो नितिन गडकरी ने किया था योगी आदित्यनाथ के साथ में किया था, और साथ में वहाँ पर आपके केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी की उपस्थिति भी रही हुई थी। तो आपका ऑप्शन में या तो योगी आदित्यनाथ दिया होगा या फिर आपको पंकज चौधरी दिया हुआ था होगा। इन्हीं में से जो आपका ऑप्शन दिया होगा वो राइट आंसर था, जिसके साथ में मिलकर नितिन गडकरी ने यहाँ पर आपके जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर की 18, उनका उद्घाटन किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले उन लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस आप सभी लोगों को मिलता है। तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना है। बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिससे आपको जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आपको बाकी सारी अपडेट और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। तो जिन लोगों ने, आई होप कि सभी लोगों ने यहाँ पर कर दिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन में अपने वापस आ जाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला और क्वेश्चन यहाँ पर था, एक आपका प्राइवेट इनकम से था आपका कि प्राइवेट इनकम यानी कि जो निजी आय होता है वो किसे कहा जाता है आपका। थोड़े इसके जो ऑप्शन आपके दिए हुए थे, काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन थे यहाँ पर, कि जो कि आपका ये 12th का कॉमर्स में आपका है, इससे प्राइवेट इनकम से संबंधित आपकी जानकारी दी गई। तो निजी आय यानी कि जो प्राइवेट इनकम होती है आपकी, निजी आय से अभिप्राय जो उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से आपके प्राप्त होती है। निजी आय को सभी स्रोतों से निजी क्षेत्र द्वारा प्राप्त सभी कारकों की आय और हस्तांतरण आय के कुल रूप में संदर्भित किया जाता है। निजी आय में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों को उत्पन्न आय या वेतन या किसी प्रकार की कमीशन के अलावा प्राप्त होने वाली आय शामिल है। तो यहाँ पर आपका जो है निजी आय से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पुरुष फीफा जो हॉकी विश्व कप था 2023 में आपका कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये काफ़ी आपका इजी क्वेश्चन था, जो कि यहाँ पर आपका करंट अफेयर का। तो 2023 में पुरुष का जो हॉकी विश्व कप है
पुरुषों की FIH हॉकी विश्व कप का जो 15वां संस्करण, ये आपका 15वें नंबर का था, जो कि अगर बात करें तो ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में, यानी कि भारत आपको ऑप्शन में दिया होगा। अगर आपके देशों के नाम दिए होंगे तो भारत आपको होगा, या फिर आपको राज्यों के नाम दिए होंगे तो उड़ीसा आपको दिया होगा, यानी कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपका पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया। और इसकी अगर बात करें तो ये आपका 15वें नंबर का हॉकी विश्व कप रहा हुआ है। तो भारत में राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आपका 13 से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। तो भारत ने चौथी बार आपकी हॉकी विश्व कप की मेज़बानी की है, तो चौथी बार आपका हो गया। तो ये आपका उड़ीसा में संपन्न हुआ था हॉकी विश्व कप। और 2023 में फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने रविवार को पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम को हरा दिया गया था। इससे इसका विजेता भी आपका पूछ सकता है। तो आपको इससे ये कितने फैक्ट आपको याद रखने हैं, सबसे पहले आपको सुनना है कि आपका जो पुरुष हॉकी विश्व कप था ये आपका 15वें नंबर का था, और वो कौन सा आपका हुआ कहाँ पर है, तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में हुआ है। और आपका ये कितनी बार हुआ है भारत में, तो 4 बार आपका ये भारत में हुआ है। और इसके विजेता की बात करें तो विजेता आपका यहाँ पर जर्मनी रहा था, और उप विजेता की बात करें तो आपका बेल्जियम रहा हुआ है। तो इतने फैक्ट एटलीस्ट आप सभी लोगों को याद रखने हैं, जो कि इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में आपकी की गई थी। और पहली बार जो आपका मनाया गया था, आपकी शुरुआत 1972 में होती, लेकिन पहली बार आपका 1974 में मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस का केवल एक पृथ्वी के आपका आधारित रखा गया था। विश्व पर्यावरण 2022 का जो विषय केवल एक आपका पृथ्वी, ये आपका यहाँ पर रखा गया था। 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस होता है। 21 मई का आपका आतंकवादी विरोधी दिवस होता है। 14 नवंबर को आपका बाल दिवस होता है। इस तरह से आपके दिवस के भी क्वेश्चन याद रख लेना है, क्योंकि आपके पूछे जा रहे हैं। बाकी ये सारे दिवस आपको दे दिए गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि निम्न में से कर्नाटक का कौन सा लोकगीत नहीं है, तो कर्नाटक के जो प्रमुख आपके लोक नृत्य हैं, जिसमें यक्षगान और गुड़िया कुणिथा, ये सारे आपका यक्षगान मोस्टली आपसे पूछा जाता है कई बार कि यक्षगान जो है वो किस आपके राज्य से संबंधित लोकगीत है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर आपका होता है, जो कि यक्षगान वहाँ से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आपका संविधान के भाग 7 से कुछ आपका दिया हुआ था कि भाग 7 है वो किससे संबंधित है। संविधान के 7वें भाग को पहली अनुसूची में भाग बी में राज्य के रूप में जाना जाता है। इसमें केवल एक अनुच्छेद है, यानी अनुच्छेद 238। इसे संविधान अधिनियम 1956 के द्वारा आपका निरस्त कर दिया गया था। रुद्रयाग का तो आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो बाकी आपको इतना याद रखना है, जो आपका यहाँ पर कर्नाटक से संबंधित नृत्य बता दिए हैं। बाकी आपका मोहिनी अट्टम और कथकली भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में से हैं। और आपका छऊ नृत्य है जी, आपका कल पूछ लिया गया था। तो ये आपका पूर्वी भारत यानी कि उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से आपका संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ आपके पूछे जा रहे हैं। तो आज आपके 4th शिफ्ट में इतने क्वेश्चन मिल पाए थे। तो जिनका एग्जाम था वो और भी क्वेश्चन बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। बाकी जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो वो लाइक कर दें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी को जुड़ जाना है। मिलते हैं कल आपसे फिर 15 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।